वेलकम टू क्लास 10th ASL क्लास 10th चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड की समरी। अब अ लेटर टू गॉड की समरी बस नहीं, हम लोग पूरे चैप्टर्स की समरी पूरे चैप्टर्स की समरी डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। ऑल चैप्टर्स की समरी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो आपकी बुक्स पे 5 पेज 6 पेज 7 पेजेस के चैप्टर रहते हैं उन्हें हम पूरा समराइज करके पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? पूरा समराइज करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को इस चैनल में डे बाय डे पूरी वीडियोस आती जाएंगी और उन वीडियोस को देखना है और उसमें जो समरी आएगी उसे आप लोगों को राइट करना है, लर्न करना है। और मैं इस पे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी बताऊंगा बाद पे जब पेपर टाइम आने पर। लेकिन अभी के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसकी समरी करने वाले, मतलब पूरे एक चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में रिकवर करेंगे। जिस समरी से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो इससे हमारे लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स सब हमारे रिकवर होने वाले हैं, क्योंकि हम बुक के इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग पहले दिन पे पढ़ेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। क्या करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे समरी पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड प्रोज की। अ लेटर टू गॉड प्रोज की समरी हम लोग पढ़ेंगे। प्रोज बस की समरी पढ़ेंगे नहीं, प्रोज के बाद सप्लीमेंट्री, पोएट्री, ठीक है, सबकी हम लोग समरी पढ़ेंगे। तो आज पहला चैप्टर प्रोज का करेंगे हम लोग अ लेटर टू गॉड, जिसका हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, वीडियो लॉन्ग करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट करेंगे, हम अपने सीधे समरी पे ध्यान देंगे। और समरी आप लोगों को इसी चैनल पर हर एक चैप्टर की मिलेगी इंग्लिश की। और बाकी चीज़ों के लिए फिर हम धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को अवेलेबल कराते जाएंगे। सब सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म में ही अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि पढ़ने में, रीड करने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। तो आज की समरी किस चीज़ पे है, तो आज की समरी है लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड चैप्टर फर्स्ट प्रोज का अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं जी एल फ्यून्स इसके राइटर हैं। वैसे राइटर वगैरह पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि क्योंकि पूछता वगैरह नहीं है राइटर वगैरह के नाम, लेकिन दिया है तो हम इसे भी एक बार दिमाग में लेते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की है समरी, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमें पहले चैप्टर में पहले से ही ये पूरी समरी मैंने खुद से बना के रखी है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो इसमें लिखा है दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस से रिलेटेड है, तो ये चैप्टर पूरा रिलेटेड है फार्मर से। किससे रिलेटेड है, तो ये चैप्टर रिलेटेड है फार्मर से हमारे। ठीक है, फार्मर से रिलेटेड चैप्टर है। तो अब चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं। फार्मर कौन है, कैसा है, तो फार्मर का नाम है लेंचो। यहाँ पे क्या नाम है फार्मर का, तो लेंचो। वो कैसा है, तो वो जो है फिर्म फेथ इन गॉड। लेंचो जो है अपनी पूर्ण आस्था, विश्वास जो है, पूरा विश्वास जो है किस पे करता है, तो पूरा विश्वास जो है लेंचो करता है गॉड पे। किस पे करता है, गॉड पे। तो हम आगे का देखते हैं, फिर आगे क्या होता है, तो आगे लेंचो कहता है लेंचो लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ लेंचो लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। लेंचो कहाँ रहता है, तो लेंचो जो है अपने पूरे परिवार के साथ एक पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता है। कहाँ रहता है, पहाड़ी की निचली चोटी पर, क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। कहाँ रहता है लेंचो, क्रिस्टोफर लो हिल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन कहेगा वेयर लेंचोस हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का घर कहाँ सिचुएटेड है, तो लेंचो का घर
सिचुएटेड है क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल पे। कहाँ सिचुएटेड है? क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक। और वो किसके साथ रहता था? तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था वहां पे। ठीक। अब वो पूरी फैमिली के साथ रहता था। अब आगे क्या होता है देखते हैं कहानी में। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन। जो क्या कर रहा है? ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। अब वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है किसका? अच्छी वर्षा का। वो इंतजार कर रहा है एक अच्छी वर्षा का, अ गुड रेन के लिए। क्यों अ गुड रेन के लिए इंतजार कर रहा है? कि उसकी गुड रेन, अच्छी वर्षा होगी तो उसकी अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल होगी तो वो अपनी फैमिली का पोषण पालन अच्छे से कर पाएगा। ठीक। अच्छी फसल होगी तो सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। वो जो है अपनी फसल से क्या करेगा? पैसे कमाएगा। पैसे कमा के अपनी फैमिली का पालन पोषण करेगा। एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड। लेंचो ने जैसा सोचा। अब लेंचो क्या सोचा? तो इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर डिनर। रेनिंग कब स्टार्ट हुई? तो रेनिंग जो है स्टार्ट हुई खाना खाते समय। रेनिंग जो है स्टार्ट हुई। अब रेनिंग स्टार्ट तो होगा ही। लेंचो भी बड़ा खुश कि मैंने प्रिडिक्ट किया भाई कि रेनिंग होगी, और देखो रेनिंग होने भी लगी। ठीक। तो अब ही फेल्ट हैप्पी, क्योंकि भाई वो खुश तो होगा ही, क्योंकि उसने प्रिडिक्ट किया था कि रेन होगी, हो भी रही है रेन। ठीक। तो अब क्या है? तो अब है कि बट सडनली, अचानक क्या होता है? अचानक द रेन टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या है? ओले पड़ना, पत्थर गिरना जिसे हम कहते हैं। तो रेन, बारिश जो है अचानक से वर्षा जो है वो बदल गई किसमें? ओलों में बदल गई। अब भैया उसने तो फसल बोई थी, किस लिए बोई थी? पैसे कमाने के लिए, अच्छी फसल के लिए। लेकिन अब ओले जो हैं वो उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो क्या होगा? डिस्ट्रॉइंग ऑल क्रॉप टू लेंचो कॉर्न। लेंचो के जो कॉर्न है वो फसल किसकी बोता है? तो लेंचो जो है फसल बोता है अपनी कॉर्न की। कॉर्न की वो जो है फसल अपनी बो के रखता है। तो लेंचो जो है अपनी फसल बोता है कॉर्न की। अब उसकी जो है पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। डिस्ट्रॉइंग ऑफ ऑल कॉर्न। लेंचो न्यू दैट। लेंचो क्या जानता था? लेंचो यह सोच चुका था या समझ चुका था कि उसकी फैमिली जो है, हिज फैमिली वुड सफर बिकॉज दे वुड नॉट हैव इनफ फूड। क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं था। उसने सोचा था कि जब अच्छी फसल होगी, मक्के अच्छे होंगे, कॉर्न, तो उसे वो बेचकर फिर बना लेगा पैसे, और फिर पैसे से और फिर वो अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद लेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? उसकी कॉर्न ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब लेंचो क्या सोच रहा है? लेंचो ये सोच रहा है कि अब तो मेरी फैमिली बड़ी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इनफ फूड ही नहीं रहेगा। तो अब लेंचो आगे क्या करेगा? चलिए देखते हैं। तो लेंचो आगे क्या करेगा? डिस्पाइट द थॉट ऑफ सिचुएशन, Lencho and his family kept on believing God for help with his firm faith. अब हमने पहले पेज में ही क्या पढ़ा है? हमने जो है पहले पेज में पढ़ा है कि जो है कि पहले पेज में हमने क्या पढ़ रखा है? तो हमने पहले पेज में ये पढ़ रखा है कि लेंचो, एक ये जो चैप्टर है ये फार्मर के बारे में है, और उसका पूर्ण विश्वास किस पे है? हिज फिर्म फेथ इन गॉड। उसका पूर्ण विश्वास किस पे है? उसका पूर्ण विश्वास है भगवान पर। तो भगवान पर विश्वास है तो वो अब आगे क्या करेगा? तो उसको भगवान पर विश्वास है तो उसने जो है और उसकी पूरी फैमिली जो है भगवान पर भी भरोसा करती थी। तो वो सोचेंगे कि अब भाई हमारा कोई सहारा तो है नहीं, भगवान ही जो करेंगे करेंगे, क्योंकि हमारा घर भी कहाँ बना है? पहाड़ी के ऊपर। तो अब लिंचो क्या करता है? लिंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लिंचो जो है भगवान को एक पत्र लिखता है। लिंचो जो है भगवान को एक पत्र लिखता है और उसमें वो क्या कहता है? तो ही आस्क्ड फॉर अ 100 रुपीज, 100 पीसोस, 100 पीसोस टू प्लांट क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली। अब पीसोस क्या है? तो पीसोस एक फ्रांस की करेंसी है। और लेंचो यदि इंडिया में रहता तो वो कहता है 100 रुपीज, लेकिन वो कहीं फ्रांस वगैरह में रहता रहा होगा तो उसने कहा कि ही आस्क्ड फॉर अ 100 पीसोस। उसने जो है
100 पीसों की मांग की। किस लिए मांग की? तो उसने अपने प्लांट को क्रॉप करने के लिए और अपनी फैमिली को फीड करने के लिए ऐसी मांग की। अब क्या हुआ? अब जब ये सब हुआ तो ही टूक अ लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। अब उसने क्या किया, उसने जो ये लेटर था उसको ले जाकर पोस्ट ऑफिस पे जमा कर दिया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से, डाकघर से तो ही लेटर जाएगा। और उसने एड्रेस पे क्या लिखा? एड्रेस टू गॉड। आफ्टर रीडिंग अ लेटर, आफ्टर जो है ये जो लेटर था उसको, लेटर को ले चुके, उसे कौन पढ़ा? जो एड्रेस कर दिया था गॉड को, तो पोस्ट मास्टर लॉफ। जब जो है एड्रेस किया उसने गॉड को, लेचू जो है एक लेटर लिखा, उसने उस पे एड्रेस क्या लिख दिया? गॉड। अब जब इस लेटर को पोस्ट मास्टर ने रीड किया तो वो हंसने लगा, क्योंकि अब भाई क्या, कौन इस लेटर को भगवान तक लेके चला जाएगा? पोस्ट मास्टर भी और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज भी तो इंसान ही हैं। तो फिर अचानक, बट द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड पर्सन एंड ही वाज टॉट बाय लिंचोस स्ट्रॉमफेथ। बट अचानक जो है पोस्ट मास्टर क्या होता है, सीरियस हो जाता है। और वो पोस्ट मास्टर जो है एक दयालु आदमी था, नहीं तो ऐसे कोई दूसरा होता तो इस लेटर को क्या करता, हटा देता, फेंक देता किधर। लेकिन उसने जो है मतलब प्रसन्नता से जो है अपनी, जो उसकी दयालुता थी, तो उसने दयालुता दिखाई उसके ऊपर। और वो उसके जो उसका फिल्म फेथ था, हम मजबूत जो भगवान के ऊपर जो उसकी आस्था थी, उससे जो है वो इम्प्रेस हो गया कि कोई बताओ इतना भगवान के ऊपर विश्वास कर सकता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, डस्ट हो गई है, फिर भी वो जो है एक पत्र लिख रहा है भगवान को कि शायद मेरे कोई भरोसा करे, मतलब भगवान मेरे को शायद पैसा भेज दे। तो उसने जो है उसका जो टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव, टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव, वो जो है पोस्ट मास्टर लेंचो के फेथ को, लेंचो के विश्वास को जिंदा रखने के लिए क्या करता है? ही गैदर्ड मनी फ्रॉम हिज स्टाफ एंड फ्रेंड्स। वो जो है कुछ मनी खुद इकट्ठा करता है, कुछ अपने स्टाफ से मांगता है, कुछ अपने मित्रों से मांगता है, ऐसे ही मांग लेता है। फिर बट कहानी पे ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि ही फेल टू कलेक्ट 100 पीसोस। वो जो है 100 पीसोस इकट्ठा नहीं कर पाता, और क्या करता है? एड कलेक्टेड ओनली 70 पीसोस। वो सिर्फ 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाता है। तो क्या होता है फिर? ही देट पुट द बडी इन एन एनवलप एंड साइड एट गॉड, साइड इज एट अ गॉड। तो उसने क्या किया, चलो भैया ठीक है, 70 रुपए ही को, 70 पैसों से कोई बात नहीं, 70 दे देते। 70 उसने डाले लिफाफे में और उसपे जो है साइन किया कि भैया, हाँ, और कोई नहीं तुम्हें भेज रहा है पैसा, तुम्हारे लिए जो है गॉड पैसा भेज रहे हैं, ये लो गॉड का साइन। ठीक। तो उसने गॉड का साइन भी कर दिया और कह दिया ठीक है। तो अब ये जो इन लेटर इनवलप है, इसको पोस्टमैन जो है लेंचो के घर ले गया। तो अब देखो आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट संडे क्या होता है? लेंचो रिसीव द मनी। लेंचो को जो है पैसा मिल गया। तो अब पैसा मिल जाने के बाद आदमी क्या होता है? खुश होता है, हैप्पी होता है कि भैया देखो पैसा मिल गया, अब चलो कोई बात नहीं, 70 पीसों से मिले और हम खुश है, चलो इतने में ही गुजारा बसर करते हैं, बाकी 30 पैसों का कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन लेंचो क्या करता है? लेंचो रिसीव कर लेता है पैसे और फिर वो, पर लेकिन वो खुश नहीं होता। वो क्या करता है? वो बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 70 पीसों। उसकी जो आस्था थी भगवान के ऊपर इतनी थी कि वो मतलब, वो कहता है उसकी, वो जो है कहता है कि मुझे ओनली 70 पीसोस कैसे मिले। मतलब उससे जो है बहुत एकदम उदास नाराज सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो मतलब गुस्सा क्यों हुआ? तो लेंचो गुस्सा इसलिए हुआ कि नेक्स्ट संडे उस बेचारे को 70 पैसों से मिले तो सबको खुश खुश होता है आदमी, लेकिन कि भाई फ्री में कोई 70 पैसों दे रहा है तो खुशी होना चाहिए। लेकिन वो जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि मुझे ओनली 70 पीसों मिले। और ही डिड नॉट बिलीव द गॉड मेड अ मिस्टेक। और वो भगवान के ऊपर इतना विश्वास करता था कि वो सोचता है कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, भगवान कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। तो वो क्या करता है कि वो दूसरा कोई लेटर लिखता है भगवान को। अब दूसरे लेटर में क्या करेगा? तो दूसरे लेटर में वो लिखता है कि आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी।
अब कहता है वो कि मुझे और पैसे भेज दो, 30 पीसों जो मेरे बचे हैं। लेकिन इन हिज लेटर ही asked God not to send money thought the mail। वो कहता है कि लेकिन मुझे ये पैसा मेल द्वारा नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? बिकॉज ही बिलीव द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव स्टोलन हिज मनी। क्योंकि वो कहता है कि वो उसके ऊपर विश्वास वो अंदर कर लेता है कि, और उसने लेटर में भी लिखा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है उसका पैसा 30 पीसोस जो है उसके अब उसने निकाल लिए हैं। तो यही बात थी इस चैप्टर की टोटली समरी, बस यही है। क्या समरी है? तो ये यहाँ से आपकी समरी स्टार्ट होती है। ठीक, ये चैनल है ASL क्लास 10th का, और फिर यहाँ से समरी जो है आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ टोटली एंड हो जाती है, और टोटल चैप्टर इतने में कवर हो जाता है यदि अगर आप इसे लिख कर राइट करके, और मैंने हिंदी से इसे एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसको आप लर्न करते हैं तो इससे आपके पूरे लॉन्ग आंसर्स, क्या लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर को जो है शॉर्ट पे, वन शॉर्ट पे हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया है इसे। तो फास्ट 6-7 पेज का जो चैप्टर रहता है उससे अच्छा है कि हम एक वन शॉट देके इसका समरी लिख लेते हैं। ये मैक्सिमम ये समरी जो है आपको 1 to 2 पेज पे या 1.5 पेज में आपकी टोटली समरी आ जाएगी। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड से जिन्हें मैं हाईलाइट किया था उन्हें भी आप लोग एक तरफ जो है वो कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी कि ये हैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। और जो भी दिक्कत रहे, यदि जो ना समझ में आए जो वर्ड मीनिंग, तो उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे अगले वीडियो में उसे लेकर रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहीं से हम लोग अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और यदि अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, और ऐसे ही वीडियोस मैं डेली लाऊंगा और आपका पूरा इंग्लिश जो है उसे वन शॉट पे ख़त्म करेंगे हम। इससे क्या होगा, इससे हमारा पूरा चैप्टर जो है थोड़ी में ख़त्म होगा और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में और सब में टाइम मिलने वाला है। तो ठीक है, और हम लोग जो है अब यहाँ से आप इसे जो है लिखिए इस चैप्टर की समरी वगैरह, और क्लास 10th इंग्लिश के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आप कमेंट में डाल दीजिएगा जो आपको ना समझ आए, हम उसे टोटली समझने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।